हेलो, आपका स्वागत है बुकिश टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ओघर बुक के बारे में, जो कि हिंदी की एक बुक है, हिंदी की रचना है और जिसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। हाँ दोस्तों, ये जो ओघर बुक है ये बेस्ट सेलर रह चुकी है, लाखों में ये बुक बिक चुकी है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हिंदी युग्म जो एक पब्लिशिंग हाउस है, जो कि सिर्फ हिंदी की बुकें, हिंदी में पोयम, शायरी, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास वगैरह मतलब पब्लिश करती है। तो ये हिंदी युग्म की रचना है और नीलोत्पल मृणाल उसके राइटर हैं। और ये ओघर बुक एक ऐसी बुक है जो कि गांव की कुरीतियों, गांव के पॉलिटिक्स, गांव में जो पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है गांव में, उसके ऊपर ये कहानी है। हालांकि दोस्तों ये बुक मैंने 1 साल लगभग पहले पढ़ी थी, तो हो सकता है कि मैं कुछ भूल चुका हूँ और ये मतलब बहुत चीज़ भूल ही चुका हूँ, बस थोड़ी मोड़ी कुछ मेन चीज़ याद है। तो कहानी की पात्र वगैरह इधर उधर हो सकते हैं, उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं मुझसे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप लोग ये किताब ज़रूर पढ़ें। मैं इसकी लिंक आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, ताकि आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर खरीदें और इसे पढ़ पाएँ। और अच्छे मतलब ये एक बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है, लाखों में इसकी कॉपीज बिक चुकी है। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि नीलोत्पल मृणाल एक ऐसे राइटर हैं जो कि बिहार से आते हैं, बिहार से आते हैं और फेमस हैं। जो स्टॉक्स पे इनके इंटरव्यूज हैं। और ये एक सिंगर के तौर पर गांव के जो सिंगर होते हैं, शादी वगैरह में जो जिस तरह गीत गाए जाते हैं, लोक गीत वगैरह, उस तरह के गीत भी गाते हैं। तो अगर एक बुक है जिसमें कि एक लड़का रहता है, मतलब वो पढ़ाई करके बीए का पढ़ाई करके घर में रहता है, वो कहते हैं ना कि कुछ करता वर्ता है नहीं, तो वही पढ़ाई लिखाई करके घर में रहता है बस, और नशा वगैरह करते रहता है, गांजा वगैरह फूकता रहता है। तो वहाँ पे एक पॉलिटिक्स रहता है, जो मुखिया रहता है, प्रमुख, वो रहता है वहाँ पे, तो उसका दबदबा रहता है वहाँ पे, उसके आगे किसी की नहीं चलती वहाँ पे। मतलब एक आदमी रहते हैं, उनका बेटा भी वहाँ रहता है, तो भी बाहर पढ़ने जाता है। तो बाहर पढ़ने जाता है तो हर कोई जानता है गांव में देखौंसी होती है, देखा देखी कि एक दूसरे को देख के हम अपने भी बेटे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो वो कहते थे कि पढ़ लिख के कुछ नहीं होता, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो सब उसे पागल बोलते थे। तो एक दिन गांव में एक बाहर से एक आदमी आया, और जात का शायद चमार था, हाँ चमार जात था, और उसमें कोई सटता भी नहीं था। तो उसने जब बाहर से आया तो एक हनुमान मंदिर थी वहीं पे, तो हनुमान मंदिर को बनवाने का निर्णय लिया। और हर गांव में, पूरे गांव में उसने न्योता दिया हर किसी को कि जो जितने भी पकवान होंगे, पूरी सब्जी, मिठाइयाँ, वो शुद्ध घी में बने होंगे। और आप तो जानते हैं शुद्ध घी गांव में बहुत कम ही घरों में शुद्ध घी बनती है, क्योंकि गांव में अक्सर गरीब लोग रहते हैं और एक मुखिया, तो वो सब क्यों जाएंगे, वो सब तो खुद अमीर हैं, तो वो लोग नहीं जाते। तो फिर भी उसने सबको दिया था न्योता कि आप लोग यहाँ पे आइए। और वहाँ पे वो गए, मतलब बहुत कम ही लोग गए, 2-4 लोग निंदा करते हुए गए, और फिर भी खा पी लिए, और मुखिया वगैरह कोई नहीं किया। तो वहाँ पे जाने के बाद वो सारे लोग खा लिए, और वहाँ से आने के बाद मतलब खाने के बाद भी कोई वहाँ की तारीफ नहीं करता। सब जानते थे कि अगर मैं कहूँगा कि मैं उसके यहाँ खाने गया था, तो दूसरा कोई यही कहेगा कि क्या तुम छोटे जात वाले में भोज खाने चले गए, इसलिए कोई नहीं बोलता कि मैं खाने गया था। और इसीलिए सब शांत रहे, कोई कुछ नहीं, सब उसकी बुराई करके चलाया। और वही हनुमान मंदिर अब बरसों से, बहुत सालों से टूटा हुआ था। तो एक दिन होता है ये है कि जो लड़का रहता है, जो कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं करता है, वो ऐसे ही उसके साथ ही घूमता रहता है। तो सभी कहते हैं कि वो पागल है, उसके साथ घूमता है, आवारा है, गांजा वगैरह फूकता रहता है, अच्छा आदमी से संगति है ही नहीं। तो वो उसको खराब नहीं लगता, वो सब कुछ ये सब सुना रहता है। तो वो क्या करता है कि जो प्रमुख रहता है वो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो अपने दोस्त जो मंदिर बनवाता है, उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो बाहर से कहता है कि मैं कमा के आया हूँ, तो वो मंदिर भी अपने पैसों से बनवाता है और इलेक्शन में भी खड़ा होता है। और इलेक्शन में खड़ा होने के बाद जो प्रमुख होता है, जो गांव का शुरू से होता है, उसे बुलाता है, वो समझाता वगैरह है, तो वो समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्त को मार दूंगा, मतलब समझा दूंगा, नहीं खड़ा होऊंगा। लेकिन उसके दोस्त को उसकी सच्चाई पता चल जाती है, जो मंदिर बनवाता है वो कमा के नहीं लाया रहता है,
वो कहीं से चोरी करके लाया रहता है रुपये, और वो एक जगह कहीं पे साधु संत वगैरह के बीच में वो चोरी करके लाता है, तो वो साधु का रूप लेकर ही वहाँ बैठा रहता है। और वहाँ पे कोई महान साधु, कोई बड़े साधु ये कहते हैं कि अगर कोई भी चोरी करता है या कोई पाप करता है, अगर किसी भी पुण्य काम में वो अपना योगदान दे, तो उसकी आधी से ज़्यादा पाप घट जाते हैं, कट जाते हैं। इसीलिए वो मंदिर में आके मतलब गांव में आके मंदिर बनवाया था, और इसीलिए उससे मतलब सभी लोग दोस्ती रखते थे। पर कोई उस जो लड़का था, गांजा जो फूकता था और जो पढ़ाई किए हुए था, वो उससे पैसों के लिए दोस्ती बिल्कुल ही नहीं करा था। बस एक चाहता था कि वो अच्छे दिशा में जाए, उसका पैसा कोई बर्बाद ना करे, हड़प ना ले। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो प्रमुख लोग उसके साथ हो गए, वो भी उसके साथ हो गया। और एक दिन उसने सोचा कि मैं इसे समझाऊंगा रात को जाके। तो वो क्या करता है कि मतलब मारपीट करेंगे, उसे मारेंगे नहीं जान से। लेकिन वो तो एक चोर था जो कि पैसा चुरा के लाया था। वो सीधा ज़्यादा उसे बाहर बुलाता है, और बाहर बुलाने के बहाने उसे मार देता है। मारने के बाद वो प्रमुख को कहता है, जो मारता है उसका दोस्त जो मंदिर बनवाता है, कि अब इसका जल्दी से काम तमाम करो, इसे हटाओ, और जो तुम मुझे रुपए दे रहे थे इलेक्शन से हटने के, वो मुझे दो। और वो लेके वहाँ से चला जाता है। और वो प्रमुख को भी इससे शौक लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो एकदम से भला इंसान था, भला मनुष्य था, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता था, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता था, ये ऐसा कैसे कर सकता है। और उसी समय पता चलता है कि वो गुंडा था और यही चोरी करके लाया था। तो ये कहानी बहुत बड़ी है, पर मैंने शॉर्ट में समराइज किया है। और उसे अंतिम में मार दिया जाता है, और जो मतलब अच्छा रहता है, सिर्फ गांजा वगैरह नशा वगैरह करता है। तो ये कहानी यहीं तक थी। और अगर आप इसे पढ़ेंगे बुक में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इससे जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो आप लोगों को मैं इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर खरीदें। और अगली बुक की मैं ऑडियो बुक्स जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।